हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप इन सभी वीडियोज की पीडीएफ फाइल और क्विज पूरी डिटेल के साथ पा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर दोस्तों जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और जैसे ही आप वीडियो देखेंगे इसके जस्ट बाद आपको क्विज प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, त्रिपुरा हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं अखिल कुरैशी जी। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया? तो चंडीगढ़ ने इसे लॉन्च किया है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग दोस्तों डिटेल में ऐसे ही आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोस्तों अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। कब? रविदास जयंती के अवसर पर। इसके लिए बीपीएल परिवारों के लिए, देखिए बीपीएल का मतलब होता है दोस्तों बिलो पॉवर्टी लाइन। एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, एक होता है एबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल कार्ड। ठीक है, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड। एपीएल कार्ड उनका बनता है या इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एबव पॉवर्टी लाइन पर होते हैं, यानी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग जो होते हैं। और बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। एक दोस्तों मानक तैयार किया गया है जिसे गरीबी रेखा कहा जाता है। ठीक है, इतना माना जाता है अनुमान। और उसके नीचे जो जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें बीपीएल परिवार कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ही ये योजना शुरू की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। और इस प्रकार के परिवार जो होंगे इनको दोस्तों बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। वित्तीय सहायता पहले भी दी जाती थी 50,000 रुपए की, अब इसे बढ़ा करके 80,000 रुपए कर दी गई है। कितना कर दी गई है? 80,000 रुपए। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई अनुसूचित जाति का है तो उस पर होने वाले उत्पीड़न पर उसको जो कानूनी सहायता दी जाती थी वो 11,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए कर दी गई है। क्लियर? तो ये है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की। हरियाणा आया है मैप में, देखिए कहाँ पर है हरियाणा। देखिए उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, ये है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी होती है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में दोस्तों विधानसभा की सीटें हैं टोटल 90। राज्यसभा में यहाँ की सीटें जाती हैं यहाँ से 5 और लोकसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 10। हरियाणा का हाईकोर्ट जो है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है, यानी पंजाब का भी हाईकोर्ट सेम है, हरियाणा का भी हाईकोर्ट सेम है। तो इसका नाम भी है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने मो छठुआ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने मो छठुआ नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए मैंने आपको एक दिन बताया हुआ था, जहां भी जिस योजना में या फिर जिस मोबाइल ऐप में या जिस भी नाम में सामने अगर मो जुड़ जाए तो समझिए वो ओडिशा का है, अगर YSR जुड़ जाए तो समझिए आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो यहाँ पर मो आपको दिख रहा है, मो छठुआ ऐप। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये उड़ीसा का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी अभी हाल ही में 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, मो कालिका और मो छठुआ नाम का ऐप। ठीक है, इस मो छठुआ ऐप से दोस्तों राशन की होम डिलीवरी की जाएगी। जो राशन होते हैं, खाद्य राशन होते हैं, उनकी होम डिलीवरी की जाएगी। तो होम डिलीवरी चेन स्थापित करने के लिए ये लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन। क्लियर? अब उड़ीसा आया है। उड़ीसा पिछले दिनों में क्यों क्यों रहा था चर्चे में, इसको भी जानना आवश्यक है। उड़ीसा में दोस्तों हीरो इंडिया वीमेन लीग 2020-21 आयोजन होगा। ये फुटबॉल लीग है, ये उड़ीसा में ही इस बार आयोजित होगा। उड़ीसा में ही बन रहा है दोस्तों हॉकी स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और इसका नाम बदल करके बिरसा मुंडा जी के नाम पर रख दिया गया है। तो अब ये होगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और इसी पर दोस्तों होने वाला है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में। एक बार फिर से उड़ीसा करने जा रहा है हॉकी विश्व कप की मेजबानी, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की। 2018 में भी मेजबानी किया था, अब 2023 में एक बार फिर से उड़ीसा ही मेजबानी करने जा रहा है, भारत ही मेजबानी करने जा रहा है हॉकी विश्व कप की। ठीक है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम आया था चर्चे में। मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है।
क्लियर। इसके अलावा उड़ीसा चर्चा में आया था क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला अभी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा देख लीजिए मैप में, ये रहा उड़ीसा। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी। नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से सीएम है। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है उड़ीसा में ही। अच्छा दोस्तों, आप लोग अभी न्यूज़ सुन रहे होंगे, सिमलीपाल अभ्यारण्य में आग लग गई है और 1/3 हिस्सा इसका जल करके बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस अभ्यारण्य में अभी हाल ही में आग लगने के कारण काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई, तो आप लोग बता देंगे सिमलीपाल अभ्यारण्य। ठीक है, इसके लिए अलग से क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ आपको। चलिए अब उड़ीसा देख लीजिए, यहाँ पर है ये उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में ही दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, यही उड़ीसा के पास में ही है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप था। अच्छा, यहीं पर दोस्तों चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज है। क्या है? चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज, जहां पर आप लोग सुनते होंगे ना चांदीपुर, बालासोर, यहाँ पर डीआरडीओ अक्सर अपना परीक्षण करता रहता है मिसाइलों की। ओके, और उड़ीसा में है दोस्तों चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 1 अप्रैल को दोस्तों उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। उड़ीसा अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है, झारखंड से शेयर करता है और शेयर करता है वेस्ट बंगाल से। उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो इसके चीफ जस्टिस अभी हाल ही में बनाए गए एस मुरलीधर। कौन? एस मुरलीधर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी द्वारा जारी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत में प्रति व्यक्ति कितना खाद्य अपशिष्ट होता है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने दोस्तों फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाना जो होता है, वो जो बर्बाद होता है खाना, वो है 50 किलोग्राम। यानी प्रति व्यक्ति एक वर्ष में 50 किलोग्राम का खाना भारत में बर्बाद कर देता है। ऐसे ही दोस्तों अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में 59 किलोग्राम का खाना प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बर्बाद कर देता है। और चाइना में बात करें तो चाइना में 64 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाना बर्बाद करता है। यानी चाइना में ओवरऑल टोटल वर्ष भर में 91 मिलियन 91 मिलियन से ज़्यादा खाना बर्बाद होता है और वहीं अमेरिका में 19 मिलियन से ज़्यादा खाना बर्बाद होता है और भारत में 68 मिलियन 68.7 मिलियन टन प्रति वर्ष खाना बर्बाद होता है। ये सभी जो डाटा है ये टन में है, ठीक है, और ये जो प्रति व्यक्ति था ये किलोग्राम में डाटा है। तो ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा और WRAP के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट में बेसिकली यही बताया गया है कि ओवरऑल 2019 में, क्योंकि ये जो डाटा जारी किया गया है, रिपोर्ट जारी किया गया है, ये 2019 वर्ष पर रिसर्च करके जारी किया गया है। तो इसमें बताया गया है ग्लोबल लेवल पर 931 मिलियन 931 मिलियन टन से ज़्यादा भोजन बर्बाद हो चुका है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ बताती है, क्योंकि एक तरफ दोस्तों कई ऐसे देश हैं जहां अभी भी भूखमरी अकाल पड़ा हुआ है और दूसरी आप लोग ये रिपोर्ट देख रहे हैं कितना खाना बर्बाद होता है विश्व भर में। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत ये उत्तराखंड के सीएम थे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बीजेपी पार्टी से थे, सीएम बने थे 2017 में और इन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा किसको देता है मुख्यमंत्री? वहाँ के राज्यपाल को देता है, ठीक है। तो राज्यपाल हैं उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य जी, इनको इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। 1 साल बाद इनका कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, अभी एक और आया था यूनियन टेरिटरी चर्चे में, जहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था। वी नारायण स्वामी, याद आ गया होगा आपको, पुडुचेरी के थे मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया। और उससे भी पहले पुडुचेरी की ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी जी को वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से हटाया गया। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोग यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। फिलहाल उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में बात कर सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम अभी कौन होंगे ये तो कंफर्म नहीं हुआ है। बेबी रानी मौर्य जी यहाँ की हैं गवर्नर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। देहरादून यहाँ की राजधानी है, लेकिन ये जो राजधानी है ये है विंटर कैपिटल। क्या है? विंटर कैपिटल है। अभी यहाँ की समर कैपिटल भी आई है चर्चे में। समर कैपिटल क्या होगी? समर कैपिटल गैरसैंण को बनाया गया है। गैरसैंण को समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है और देहरादून को विंटर कैपिटल घोषित कर दिया गया है।
उत्तराखंड का। ओके, अच्छा उत्तराखंड दोस्तों ये अलग कब हुआ था उत्तर प्रदेश से? 9 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से और बना था भारत का 27वां राज्य। भारत के 27वें राज्य के रूप में अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। पुराना नाम इसका उत्तरांचल है। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है। एक थाली एक तरकारी। अच्छा, यहाँ से आप लोग एक पॉइंट मैं बताऊँ आपको, आप रिलेट कर सकते हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये योजना भी बहुत ही चर्चित योजना है उत्तर प्रदेश की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद, वो भी कुछ इस प्रकार से ही है, इसी प्रकार से है, नाम से आप लोग देख रहे हैं। एक थाली एक तरकारी योजना भी उत्तर प्रदेश की है। ये योजना मेनली दोस्तों बुंदेलखंड के निवासियों के लिए है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के एरिया के लोगों के लिए है। वहाँ के स्थानीय लोगों को हरी सब्जियाँ बहुत ही कम दामों पर प्रोवाइड करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ओके, इसके लिए एक बड़ा हब भी स्थापित किया जाएगा। चलिए, अब यूपी आया है। यूपी दोस्तों पिछले दिनों में क्यों रहा था चर्चे में, इसको जान लेते हैं। अभी दोस्तों गुड़ महोत्सव आयोजित हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुड़ महोत्सव अभी आयोजित हुआ था। भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली, ये नोएडा में स्थापित की जा रही है। ठीक है, भारत की पहली ये रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, सबसे बड़ी। ओके, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ कुशीनगर एयरपोर्ट को। यूपी का ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। पहला दूसरा कौन कौन है? एक तो है दोस्तों वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में, और तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब कुशीनगर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ओके, अच्छा अभी जेवर एयरपोर्ट का नाम बदल करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अभी वो प्रगति पर है, भाई उससे अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा नहीं मिला है। जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा दर्जा नहीं प्राप्त होता है तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरीके से नहीं कहा जाएगा। क्लियर? यूपी के बारे में बेसिक जानकारी तो आप लोग जानते ही हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट, यहाँ के हाईकोर्ट का नाम है। गोविंद माथुर जी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बाकी चीज़ें तो आपको पता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इंटरनेशनल वीमेंस डे पर दोस्तों गूगल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वीमेन बिल नाम से। किस नाम से? वीमेन बिल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, खास करके वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए। इस पोर्टल के थ्रू दोस्तों जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ऐसी 1 मिलियन से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को सपोर्ट किया जाएगा। अगर वो महिलाएं कहीं पर अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं, अपना व्यवसाय करना चाहती हैं किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, तो फिर उनकी मदद करेगा गूगल। किस प्रकार से? अगर वो दोस्तों सौंदर्य सेवाओं से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, या टेलरिंग से रिलेटेड, होम ट्यूशन से रिलेटेड, या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, इन सभी रुचि पर अपने वो फोकस करना चाहती हैं, अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, तो गूगल उनकी मदद करेगा। ओके, गूगल के बारे में अगर बात करें तो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। संस्थापक लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन है। क्लियर? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी इस बार की चूज टू चैलेंज। क्या? #चूज टू चैलेंज। अगला देखते हैं, किस पर लिखी गई पुस्तक द फ्रंटियर गांधी का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च करने की घोषणा हुई? तो दोस्तों द फ्रंटियर गांधी, ये पुस्तक लिखी गई है अब्दुल गफ्फार खान जी पर। अब्दुल गफ्फार खान जी को ही द फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको जाना जाता था द फ्रंटियर गांधी के नाम पर। तो इन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी। उसी पुस्तक का अब अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया जाएगा, इंग्लिश संस्करण लॉन्च किया जाएगा। ओके, इस बुक का पूरा नाम है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। तो इस बुक को इंग्लिश में अब पब्लिश करने जा रहा है रोली बुक्स। रोली बुक्स जो है ये पब्लिकेशन हाउस है। ठीक है, अंग्रेजी में इनकी लिखी पहली आत्मकथा है ये। तो अंग्रेजी में इनकी पहली आत्मकथा है। ट्रांसलेट किसने किया है? ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व लोक सेवक और लेखक इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा ने। किसने? इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा ने। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो अब ये इंग्लिश में लॉन्च किया जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, दोस्तों इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था और इन्होंने ही लाल कुर्ती का गठन किया था। लाल कुर्ती
बेसिकली दोस्तों गांधी जी जब आंदोलन किया करते थे तो जो भीड़ इकट्ठा होती थी उस भीड़ को पानी पिलाना, रास्ते में भोजन कराना, ये सब काम इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, सीमांत गांधी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, लाल कुर्ती सेना का गठन इन्होंने ही किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 1929 का वो टाइम था, इनकी जो टीम हुआ करती थी लाल रंग के कपड़े पहना करती थी। ठीक है, लाल कुर्ते पहना करती थी इनकी टीम, इनकी सेना जो होती थी, इस वजह से लाल कुर्ती सेना कहा जाता था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। देश का पहला, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यह स्थापित किया गया है। हैदराबाद में कहाँ पर? गाचीबोल्वी पुलिस स्टेशन में यह स्थापित किया गया है साइदराबाद पुलिस के द्वारा। ओके, अच्छा, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क क्यों स्थापित किया गया है? तो ये इसलिए स्थापित किया गया है जिससे जो स्पेशली ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो शिकायतें आए उनकी सुनवाई की जा सके। ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर जो भेदभाव होता है, भेदभाव के खिलाफ एक्शन लिया जा सके, या उन पर जो हिंसा होती है उस हिंसा के ऊपर एक्शन लिया जा सके। इस वजह से देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया है। अच्छा, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि दुनिया में ऐसी पहल अभी तक नहीं शुरू हुई है। स्पेशल तरीके से इस ट्रांसजेंडर्स के लिए कम्युनिटी डेस्क स्थापित नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब चूंकि ये डाटा पूरी तरीके से प्योर तो है नहीं, इस वजह से अभी फिलहाल हम लोग यही कहेंगे कि ये भारत का पहला कम्युनिटी डेस्क है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है। अगला देखते हैं, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन कौन सी टीमें फाइनल पहुंची? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो दोस्तों इतने दिनों से, इतने महीनों से ये चल रहा है, फाइनली अब जा करके भारत और न्यूजीलैंड की टीमें, ये दोनों टीमें फाइनल पहुंच गई हैं आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। भारत ने अभी दोस्तों इंग्लैंड को हराया, भारत इंग्लैंड की अभी सीरीज चल रही थी, तो भारत ने इंग्लैंड को हराया और अब इंग्लैंड को हराने के बाद भारत भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है और न्यूजीलैंड ऑलरेडी फाइनल में पहुंचा ही था। ठीक है, न्यूजीलैंड 11 टेस्ट मैच में से 7 जीत और 4 हार के साथ टोटल 420 अंक पाया हुआ था और मेडल टेबल में अभी ये सेकंड पोजीशन पर है। फर्स्ट पर है इंडिया। ठीक है, मिडिल टेबल में टॉप पर इंडिया है 520 पॉइंट्स के साथ, 12 जीत और 4 हार हुई है इसकी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आईसीसी का जो टेस्ट चैंपियनशिप था इसके अनुसार हुआ ये कि इसमें ये देखा जा रहा है कि एक एक करके लगभग सभी देशों से टेस्ट कराए जा रहे हैं। ये टेस्ट चैंपियनशिप 2 साल 2.5 साल तक चल रहा है। ठीक है, अब 2 साल 3 साल तक ये चलेगा, चलता रहता है। तो ये पिछले कई महीनों से शुरू हुआ था। अभी इसका फाइनल जो होगा ये अभी नहीं होगा, फाइनल इसका होगा जून में। अब देखिए फाइनल मैच इसका जून में होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जो बाकी की जो टीमें हैं उनके बीच में अभी मैच कराया जा रहा है, भले ही वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, अभी उनके मैच चलेंगे। ठीक है, जब सबके मैच कंप्लीट हो जाएंगे तब फाइनल मैच कराया जाएगा। तो अब कंफर्म तो हो गया है कि फाइनल तो भारत और न्यूजीलैंड ही खेलेगा। ओके, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो ध्यान रखिएगा, ये अब आईसीसी ने कुछ इस प्रकार से शुरू किया है कि दुनिया भर की टीमें मिल करके 2 साल 2.5 साल में जो भी सीरीज खेलेंगी टोटल ओवरऑल मिला करके ये टेस्ट चैंपियनशिप में ही चलता रहेगा। ठीक है, उसी में काउंट होता रहेगा। तो फाइनल इसका होगा 18 जून में। कहाँ पर होगा? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है? ये है इंग्लैंड में है, लंदन में है। अच्छा दोस्तों, वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में स्टेडियम कौन कौन से कहाँ पर हैं क्रिकेट स्टेडियम, इसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ आपको एक वीडियो देने की। भारत में भी कौन कौन से स्टेडियम किस किस खेल से रिलेटेड हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इस पर भी आपको वीडियो दी जाएगी और बहुत जल्द ही आपको वीडियो मिलेगी। बस आप लोग लाइक और शेयर करते रहा करो। डेली इवनिंग में जो वीडियो आती है दोस्तों, उस पर आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो, बहुत कम। बताइए, आप लोग 1700 से 1800 व्यूज़ आ रहे हैं उस पर केवल बस एक दिन में। अगर आप लोग शाम वाली वीडियो पर भी अच्छा रिस्पांस दोगे, उसको भी लाइक और शेयर करोगे, तो फिर मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। तो शाम वाली वीडियो भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपको मिलती रहेंगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्लेनमार्क फार्मा ने अपने उत्पाद कैंडिड पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो कैंडिड पाउडर के अब ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रोहित शर्मा। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा का ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के अब ब्रांड एम्बेसडर होंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दोस्तों इंडियन क्रिकेट प्लेयर है और अभी कुछ दिन पहले इनको वेगा मैन का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, रोहित शर्मा को। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अंशुमान सिंह का निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे? तो अंशुमान सिंह बेसिकली दोस्तों ये न्यायमूर्ति पहले थे, जस्टिस थे, बाद में इनको राज्यपाल भी बनाया गया। राज्यपाल ये बने गुजरात के और राजस्थान के। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अंशुमान सिंह जी
ये पहले न्यायाधीश थे, न्यायाधीश के बाद ये गुजरात के बने राज्यपाल, इसके बाद ये राजस्थान के राज्यपाल बने। ठीक है, 1999 से 2003 के बीच में ये राजस्थान के राज्यपाल बने और इससे पहले 1998 में ये गुजरात राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किए। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताना है हमें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, शेयर जरूर कर दिया कीजिए। देखिए आप लोग आजकल शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली इवनिंग में भी आपको वीडियो मिलती है, तो आप लोग वो वीडियो भी देखा करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है इसकी क्विज। इसकी क्विज दोस्तों पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है एमजेटी ऐप पर, और मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई और ऐप आपको प्रोवाइड कर रहा हो डेली करंट अफेयर, वो भी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और उसकी क्विज जरूर सॉल्व कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई? अगला, वर्ष 2018 में एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ? दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमजेटी एजुकेशन सर्च करके भी आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर कोई भी नोट इन्फॉर्म किया जाता है। तो बस दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।